नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है जय जी के हम में। और लास्ट अपने टॉपिक देखा 1857 की क्रांति, जिसमें मैंने आपको महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो है वो एक ही क्लास के अंदर प्रोवाइड करवा दिए। नेक्स्ट टॉपिक अपना प्रजामंडल। तो आप सभी को पता है दोस्तों, प्रजामंडल जो है वो एक लेंथी टॉपिक है, जिसमें अपने को सबसे पहले समझना होता है भी सर कौन सा प्रजामंडल जो है कब गठित हुआ और किसने इसका स्थापना की थी। क्लियर है क्या? बेसिक क्वेश्चन अपना यहीं से स्टार्ट होता है। हो सकता है आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन ही आ जाए, इस प्रजामंडल की स्थापना कब हुई या किसने की। क्लियर है? पहला क्वेश्चन हमारा ये होता है। उसके पश्चात तो दोस्तों अभी अपने पास बातें करने और ना करने वाला समय जो है वो बहुत कम बचा है, ताकि मैं ये चाहता हूं तो इन वीडियो के अंदर आपको हर किसी किताब से, हर किसी वीडियो से, हर किसी यूट्यूब चैनल से या फिर आप कह सकते हो इंटरनेट से, हर एक चीज से कुछ अलग देखने को मिलेगा। उसके लिए वीडियो को आपको देखना पड़ेगा। क्लियर है क्या? वो पॉइंट्स क्या है सर, वो अब की बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सभी इन वीडियो के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे, बट उसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर जरूर कीजिए, ताकि जो मुझे भी थोड़ा इससे मोटिवेशन मिले। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने। और टॉपिक जैसे ही मैंने लिख रखा है राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन। तो एक बार के लिए तो मैं आपको बता देता हूं भी सर ये जो प्रजामंडल आंदोलन है, गौर से सुनिएगा, प्रजा के द्वारा सर जनता के द्वारा उत्तरदायी शासन स्थापित करने के लिए जो आंदोलन चलाए गए सर वो क्या कहलाए थे? प्रजामंडल आंदोलन कहलाए थे। और याद रखिएगा मैं आपको बता रहा हूं, गौर से सुनना, किस प्रजामंडल की स्थापना कब की जाती है, कौन सा प्रजामंडल कैसे गठित हुआ, क्या बातें सारी। तो गौर से सुनिएगा दोस्तों, मैं आपको एक मैप के थ्रू बताने जा रहा हूं। मैप के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा, जिसमें मुख्य बातें आप मेरे हिसाब से समझ जाओगे और आपका जो है 100% इससे आउटपुट मिलने वाला है आपको। क्लियर है? तो ये देख लीजिए, एक बार के लिए आपको मैंने राजस्थान का मैप बना के दे दिया है। सबसे पहले कुछ बेसिक बातें, जैसे कि सर एक मिनट, हाथ खड़ा हो गया पहले। चलो इधर देखिएगा भाई, सबसे पहले अगर बात की जाए तो राजस्थान में प्रथम प्रजामंडल कौन सा था? प्रथम प्रजामंडल, तो प्रथम प्रजामंडल तो दोस्तों याद रखना वो था जयपुर। कौन था? जयपुर प्रजामंडल दोस्तों राजस्थान का प्रथम था। जबकि अगर आपसे पूछा जाए लास्ट प्रजामंडल कौन सा था, तो लास्ट प्रजामंडल था दोस्तों झालावाड़। कौन सा था? झालावाड़। ये जो सफर था दोस्तों 1931 से शुरू हुआ था, 1931 ईस्वी से, और खत्म हुआ दोस्तों 1946 में जाके। क्लियर है क्या? तो 1946 के अंदर अंतिम प्रजामंडल गठित किया गया, उस प्रजामंडल का नाम था झालावाड़। तो याद रखना, प्रजामंडल की जय जयपुर से होती है, लेकिन झड़काया कहां पे जाता है? झालावाड़ में। सीधा ऑथेंटिक पॉइंट पे बात करूंगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर करना ना भूले दोस्तों। चलो अभी अपने बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं, उन पे विचार कीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहां पर याद रखना, 1931 ईस्वी में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कर दो आप। ये कौन सा प्रजामंडल बन गया सर? जयपुर बन गया। क्लियर है क्या? तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब होती है सर? 1931 ईस्वी में होती है। मेरे साथ साथ याद रखना दोस्तों, जब जयपुर प्रजामंडल गठित हुआ था तो बूंदी बांटी गई थी, तो 1931 ईस्वी के अंदर ही दोस्तों एक प्रजामंडल और गठित होगा। उस प्रजामंडल का नाम है सर बूंदी प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल है? बूंदी प्रजामंडल। तो जयपुर और बूंदी दोनों प्रजामंडल आए क्या? बिल्कुल सर आए। तो 1931 में जयपुर और 1931 में सर बूंदी। इसके पश्चात सर 34 में होता है दोस्तों मारवाड़, 1934, फिर सर 1936 और फिर 1945। तो एक लाइन बोलनी है सर, 31, 34, 36, 45। 31, 34, 36, 45। तो 31 में जयपुर है। 34 के अंदर अगर बात की जाए दोस्तों तो ये आएगा मारवाड़। कौन सा आएगा? मारवाड़ आएगा। नेक्स्ट दोस्तों यहां पर बात करूंगा तो 36 में आएगा सर बीकानेर प्रजामंडल, और 45 में आएगा दोस्तों जैसलमेर प्रजामंडल। कौन सा आ जाएगा? जैसलमेर प्रजामंडल। तो एक बार के लिए सन याद करेंगे सारे, तो आपके सामने 5 जो है सन याद हो चुके हैं आपके प्रजामंडल के। 31 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना, जयपुर में जब प्रजामंडल गठित हुआ तो सर बूंदी बांटी गई खुशी में, तो बूंदी प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों 1931 में। 31, 34, 36, 45। तो 34 में मारवाड़, 36 में बीकानेर और जैसलमेर कब है दोस्तों? 45 के अंदर है। चलो देखिएगा नेक्स्ट, इसके पश्चात बात कर रहे हैं, गौर से सुनिएगा। इधर दोस्तों कंटिन्यूस आपको 4 प्रजामंडल मिलेंगे, ABCD, यानी कि सर अलवर, इसके पश्चात यहां पे भरतपुर, इसके पश्चात यहां पे दोस्तों धौलपुर,
और इसके पश्चात यहाँ पे आपको करौली। तो 4 प्रजामंडल दोस्तों कंटिन्यू जो है आपके सामने अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, चारों प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों होती है 1938 में। कब होती है? 1938 में दोस्तों, याद रखना 10वीं क्लास की किताब में दे रखा है। धौलपुर जो है वो 1936 में। तो 38 और 36 कभी साथ नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, या तो 36 आएगा या 38 आएगा। तो धौलपुर के अंदर थोड़ा सा नोट में याद रखना, तो नोट में क्या याद रखोगे सर, इसका 1936 जो है वो 10th क्लास के अंदर जो है वो उल्लेखनीय है। क्लियर है क्या? तो 1936 के अंदर जो है वो धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना दी गई है 1936 के अंदर। धौलपुर की वैसे जो है मूल रूप से देखा जाए दोस्तों, ये चारों प्रजामंडल है एक साथ 1938 में ही गठित किए गए थे। तो 1938 में सर इधर वाले हैं, तो इधर वाला दोस्तों ये प्रजामंडल सीधा आपको पहुंचना है सर यहाँ पे, और यहाँ पे सर एक प्रजामंडल है, उसका प्रजामंडल का नाम है उदयपुर या मेवाड़ प्रजामंडल। उदयपुर को कौन सा बोलते हैं दोस्तों? मेवाड़ प्रजामंडल बोलते हैं। और इस प्रजामंडल की स्थापना होती है सर 1938 के अंदर। तो 1938 में अगर सर इधर वाले हैं तो इधर वाला भी सर 1938 में होगा। इससे जस्ट ऊपर एक जिला आता है दोस्तों, याद रखिएगा, उस जिले का नाम है सिरोही। क्या नाम है सर? सिरोही। और सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 38 के बाद में 39 आता है, तो दोस्तों याद रखना 1939 के अंदर कंप्लीट है। तो 1939 ईस्वी के अंदर सिरोही उदयपुर की स्थापना 1938 ईस्वी के अंदर होती है दोस्तों। तो एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा, जयपुर 1931 में, बूंदी 1931, 34 में मारवाड़ है, 36 में बीकानेर, 45 में जैसलमेर, 38 में सर अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर है। अगर इधर बात की जाए सर उदयपुर की तो 1938 में, 39 में सिरोही है। बात खत्म। अब देखना दोस्तों, यहां पर मैं बता रहा हूं, ये जो जिला है वो सर डूंगरपुर है, यहाँ पे ये बांसवाड़ा है, यहाँ पे ये प्रतापगढ़ है और यहाँ पे ये झालावाड़ है। 4 जिले जो है दोस्तों, याद रखना 4 प्रजामंडल की बात कर रहा हूं मैं। सबसे पहले यहाँ पे बात करूंगा ये डूंगरपुर, सर इसकी बात करूंगा इधर बांसवाड़ा, सर इधर बात करूंगा ये प्रतापगढ़, और ये जो बात की जाए इधर वाला जो ये पॉइंट है दोस्तों, ये झालावाड़। कौन सा है सर? ये झालावाड़। कंप्लीट है। तो आपके सामने 4 प्रजामंडल और आ चुके हैं दोस्तों ऐड होने के लिए। तो याद रखना, डूंगर में डांगर और डांगर के पैर कितने दोस्तों? 4 पैर होते हैं सर। 4 पैर वाले डांगर देखे हैं, तो 4 पैर वाले डांगर दोस्तों याद रखना 1944 में जो गठन होता है वो डूंगरपुर का। नेक्स्ट सर 44 के बाद में क्या आता है सर? 45 आता है सर बांसवाड़ा दोस्तों कुछ किताबों में मिलेगा आपको सर 1943, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दोस्तों 1945। इसमें नोट याद रखना, ऑप्शन के अंदर 1943 भी हो सकता है, 1943 भी हो सकता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट इसके पश्चात बात की जाए दोस्तों प्रतापगढ़ में, और प्रतापगढ़ की बात की जाए तो दोस्तों प्रतापगढ़ 5वां छोटा जिला है, तो सर इसके पीछे भी 5 कोड लगेगा। क्लियर है क्या? देखो 194 कोड सबका है, 4 5 5 और 6 लगातार, 4 5 5 6 4 5 5 6 दोस्तों याद रखना। तो झालावाड़ है, याद रखना 1946 ईस्वी में 6 वाली लाइन में 6 आता है, तो 6 के साथ में दोस्तों 46 दोस्तों याद रखना झालावाड़ प्रजामंडल। और झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1946 में, प्रतापगढ़ 45, बांसवाड़ा 45 और डूंगरपुर 44 के अंदर याद हो जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों आप सभी को देखो इतने प्रजामंडल 4 और 4 8 9 और 4 कितने हो गए सर? 13 और 2 15 प्रजामंडल दोस्तों आपको याद हो चुके हैं। अभी देखिएगा नेक्स्ट प्रजामंडल की ओर बढ़ते हैं, याद रखना है। तो नेक्स्ट प्रजामंडल दोस्तों यहां पर देखिएगा भीलवाड़ा के अंदर एक प्रजामंडल आता है जिसका नाम है सर शाहपुरा प्रजामंडल। कौन सा है सर? शाहपुरा। और यहां पर दोस्तों अजमेर के अंदर एक प्रजामंडल आता है सर, उस प्रजामंडल का नाम है सर किशनगढ़ प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल है? किशनगढ़ प्रजामंडल है, याद रखिएगा। देखो कितने अच्छे तरीके से मैं आपको व्यवस्थित करते हुए समझा रहा हूं मैप के अंदर। तो यहां पर किशनगढ़ जो अजमेर के अंदर, तो ये प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों याद रखिएगा 38 के ऊपर 38 और 39 जाएगा, ध्यान रखिएगा। 38 के ऊपर 38 के ऊपर 39 जाएगा, ध्यान रखिएगा। मैं बोल रहा हूं दोस्तों दो शब्दों पे गौर कीजिएगा, मैं शब्द क्या बोल रहा हूं। 38 के ऊपर 38 और 38 के ऊपर 39 जाएगा, ध्यान रखना। 38 के ऊपर 38 और 38 के ऊपर 39 जाएगा, तो याद रखना सर 1938 में शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना, और 1939 के अंदर दोस्तों याद रखिएगा किस प्रजामंडल की स्थापना होती है? किशनगढ़ प्रजामंडल की होती है। तो आई थिंक मेरे को आपको ये बातें सारी समझ में आ रही होगी। तो दोस्तों 2 प्रजामंडल आपके और ऐड हो चुके हैं, शाहपुरा 1938 और किशनगढ़ 1939 के अंदर प्रजामंडल क्या हुआ था दोस्तों? गठित हुआ था। बातें समझ में आ रही होगी। शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो बना रहा हूं दोस्तों आपके लिए, जो बिल्कुल आपका समय भी कम खराब हो और ज्यादा से ज्यादा आप चीजें सीख सको।
चलो इसके पश्चात बात करते हैं दोस्तों कोटा। अरे किसकी बात की जाए दोस्तों, यहाँ पर एक प्रजामंडल आता है सर, उस प्रजामंडल का नाम है कोटा। अरे कौन सा प्रजामंडल है दोस्तों, याद रखिएगा। तो कोटा प्रजामंडल की स्थापना जो होती है भाई मेरे, याद रखिएगा, कोटा 1939 में आता है। कोटा कब आता है, 1939 ईस्वी में आता है, याद रखिएगा। कोटा 1939 में है, बूंदी 1931 में है। तो दोस्तों याद रखना, एक प्रजामंडल अलग आएगा हाड़ौती। अरे कौन सा आएगा, हाड़ौती में तय को पलट दोगे तो 4 बन जाएगा, और 4 को पलटने पर दोस्तों 193 कोड के साथ 4 लगा दीजिएगा तो 1934 में आ जाएगा हाड़ौती। कौन सा आ जाएगा, हाड़ौती आ जाएगा। तो एक बार फिर से याद करने की कोशिश कीजिएगा सारे। जयपुर 1931 में, बूंदी 1931 में, 34 में मारवाड़ है, 36 में बीकानेर है, 45 में जैसलमेर है, 38 में सर अलवर, धौलपुर, भरतपुर और करौली है सर। 38 में ये तो उधर भी मेवाड़ सर 38 में, 39 में सिरोही है, डूंगरपुर 44 में, प्रतापगढ़ 45, बांसवाड़ा 45, 46 झालावाड़ है सर। 46 अंतिम प्रजामंडल झालावाड़, याद रखिएगा सर। 38 के ऊपर 39 दोस्तों, 38 के ऊपर 38 के ऊपर 39, तो शाहपुरा 38, 39 किशनगढ़ आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट इसके बाद में कोटा। कोटा दोस्तों 9 के लिए, कोटा 9 के लिए, तो कोटा किया है 9 के लिए, याद रखना 1939 आएगा। 193 के आगे 9 कोड लगाना है। हाड़ौती में तय को पलटोगे 4 बनेगा 4, तो दोस्तों 193 के आगे 4 कोड लगाना है, 1934 आ जाएगा। एक प्रजामंडल और बचता है दोस्तों बांसवाड़ा के अंदर, और बांसवाड़ा के अंदर दोस्तों ये प्रजामंडल का नाम आता है कुशलगढ़ प्रजामंडल। कौन सा आता है दोस्तों, जो वर्तमान में कुशलगढ़ आता है दोस्तों, वो बांसवाड़ा जिले में आता है। तो याद रखिएगा कुशलगढ़ जो है, कुशलगढ़ दोस्तों याद रखना, कुशलगढ़ खुद चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, कुशलगढ़ खुद चिल्ला चिल्ला के कह रहा है दोस्तों, याद रखना। आप ऐसे एक संख्या लिखते हो, वो कौन सी संख्या होती है, तो लगातार 194 कोड कंटिन्यूस है, तो यहाँ पर भी याद रखना 194 कोड के साथ में ये 2 कुशलगढ़ का शेयर लगा दीजिएगा, तो 1942 ईस्वी में कुशलगढ़ प्रजामंडल आ जाएगा। और दोस्तों बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके सारे के सारे प्रजामंडल याद हो चुके हैं, तो एक बार अच्छे से रिपीट करके देखिए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर इसके बाद में और भी महत्वपूर्ण बातें, संस्थापक और जो मूल बातें हैं वो भी करते हैं। तो जल्दी आपके सामने फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम हार कैसे मान ले साहब, हमने पंखों से नहीं हमने हौसलों से उड़ान भरी है, जो कि किसी भी बरसात या आंधी के अंदर गीले नहीं होंगे। अरे गीले नहीं होंगे तो हमारे हौसले टूटेंगे भी नहीं दोस्तों, याद रखिएगा। और जो अंतिम प्रहार आपने किया है, अंतिम वार जो किया है पटवार पर, यह महत्वपूर्ण साबित होगा। मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों ने कहा सर हमें कल्चर जो है बहुत अच्छे तरीके से याद हो गया, लेकिन हिस्ट्री में जो है आप एक बार रिविजन करवा दीजिए, ताकि जो है हमारा ज्ञान जो है वो थोड़ा सा क्लियर और हो जाएगा। और दोस्तों याद रखना राजस्थान जीके आपका स्ट्रॉन्ग रखना, 30 क्वेश्चन राजस्थान जीके के आपका एक भी गलत नहीं जाना चाहिए, 30 के 30 क्वेश्चन पटवार के अंदर। और मैं बहुत जल्द ये भी वीडियो लेके आऊंगा भी आपको कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन जो है मिनिमम और मैक्सिमम अटेंड करने पड़ेंगे, जिससे आप जो है कंपटीशन के अंदर शामिल हो रहे हो। क्लियर है क्या? तो एक साथ दोस्तों आप सभी को याद हो चुके होंगे ये 20 के 20 प्रजामंडल जो मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। अब दोस्तों इन प्रजामंडल को संस्थापक याद करेंगे। क्या याद करेंगे? संस्थापक याद करेंगे। कोई दोहराई वाली बात नहीं है इसमें, बहुत आसान तरीके से याद होता है। देखो बहुत से अध्यापक ट्रिक पढ़ाते होंगे, ट्रिक्स दोस्तों यहाँ पर नहीं याद होती। ट्रिक्स एक चीज की होती, 2 चीज की होती तो हम ट्रिक्स बना लेते, लेकिन कॉन्सेप्ट से समझी हुई चीजें, दिमाग में सेट की हुई चीजें दोस्तों एग्जाम में जो है आपको बेहतरीन जो है रिजल्ट देने वाली है। तो सबसे पहले मैं इधर से स्टार्ट करूंगा, कंटिन्यूस चलते जाएंगे और बीच वालों को लास्ट में करेंगे। तो देखिएगा सबसे पहले बीकानेर में जाना है, तो बीकानेर में मेघाराम वैद्य आ जाएंगे। बीकानेर में कौन आ जाएंगे दोस्तों? मेघाराम वैद्य आ जाएंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट इसमें जैसलमेर का तो पानी सर मुझे बिल्कुल मीठा नहीं लगता, तो मीठा लाल दोस्तों किसमें आ जाएंगे? मीठा लाल व्यास जैसलमेर में आ जाएंगे, याद रखिएगा। सिरोही का विलय, मैं बोल रहा हूं वैसे ही बोला आपको, सिरोही का विलय तो राजस्थान के गांधी से होता है, तो राजस्थान का गांधी कौन आ जाएगा दोस्तों? गोकुल भाई भट्ट आ जाएगा। अरे कौन आ जाएगा? गोकुल भाई भट्ट आ जाएगा। लेकिन इसके साथ में याद रखिएगा दोस्तों, मैं आपको बात बताऊंगा सिरोही प्रजामंडल से संबंधित, सिरोही प्रांत से संबंधित, क्यों सिरोही से संबंधित आबू दिलवाड़ा जो क्षेत्र है किस प्रांत के अंतर्गत आते थे दोस्तों? बंबई प्रांत के अंतर्गत आते थे, याद रखना। पहले सिरोही का संबंध किस प्रांत से था? बंबई प्रांत से था दोस्तों। बाद में तो ये आता है ना 1934 में, तो पहले इसकी स्थापना बंबई में ही होती है, बंबई प्रांत में। लेकिन यहाँ पर जो है याद रखिएगा, यहाँ पे याद रखिएगा ये जो सिरोही जो है 1939 में राजस्थान के गांधी गोकुल भाई भट्ट द्वारा। सर इसके पश्चात आया मेवाड़, और मेवाड़ का गांधी तो हम अच्छे तरीके से जानते हैं सर, हमें बताने की जरूरत नहीं है आपको। माणिक्यलाल वर्मा। अरे कौन से वर्मा रे? माणिक्यलाल वर्मा आते हैं दोस्तों, जो है मेवाड़ का गांधी कहा जाता है।
आई थिंक समझ में आ रहा होगा। तो देखो कंटिन्यूस वापस, बीकानेर में मेघाराम वैद्य रहता है, जैसलमेर का पानी सर मीठा नहीं लगता मीठालाल व्यास, सिरोही में गोकुल भाई भट्ट है दोस्तों याद रखना, तो मेवाड़ में माणिक्यलाल वर्मा। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों डूंगरपुर, तो डूंगरपुर में दोस्तों याद रखिएगा, डूंगरपुर की बात कर रहा हूं तो दोस्तों याद रखना डूंगरपुर में सर बागड़ का गांधी सर भोगीलाल पांड्या, डूंगरपुर में दोस्तों कौन, बागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या जो है दोस्तों याद रखिएगा वो किस में आएगा दोस्तों, डूंगरपुर में आएगा। अब देखो कुशलता से सर कोई गा रहा है, कुशलता से कोई गा रहा है सर, गाता तो सोनू निगम है, और सर वो तो भंवरे के समान बड़ी मीठी धुन निकालता है। अरे सोनू निगम गाता है सर, कुशलता से गाता है, कुशलता से गाता सर सोनू निगम, और सर बड़े ही क्या है सर भंवरे के समान गाता है। तो भंवरे का सर्वाधिक चित्रण जो हुआ है दोस्तों किशनगढ़ चित्रशैली में, तो भंवरलाल निगम, तो भंवरे का सर्वाधिक चित्रण जो होता है दोस्तों कौन सी चित्रशैली में हुआ है, तो याद रखिएगा किशनगढ़ चित्रशैली में हुआ है भंवरे का सर्वाधिक चित्रण दोस्तों। भंवर दोस्तों भंवर कान का आभूषण होता है, भंवरिया जो है दोस्तों वो किसका होता है, भंवरिया नाक का आभूषण होता है, और भंवर कड़ी जो है वो हाथ की उंगलियों का आभूषण होता है याद रखना। और भंवरे का दोस्तों सर्वाधिक जो है कहां पर हुआ है दोस्तों याद रखिएगा वो किशनगढ़ चित्रशैली में हुआ है। चलो वापस आते हैं हिस्ट्री में, और बांसवाड़ा की बात की जाए तो दोस्तों बांसवाड़ा के अंदर भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, बांसवाड़ा में कौन आ जाएंगे दोस्तों याद रखिएगा, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी आएंगे, तो भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ये लीजिएगा। प्रतापगढ़ में और झालावाड़ में, तो झाला देकर प्रताप ने झाला देकर चुन्नी मांगी, तो प्रताप ने झाला देकर, तो प्रताप ने झाला कंटिन्यू पहले दोनों प्रजामंडल, चुन्नी मांगी से दोनों के संस्थापक आ जाएंगे चुन्नीलाल शर्मा, और इसके आ जाएंगे दोस्तों मांगीलाल भव्य, मांगीलाल भव्य। तो ये याद रखिएगा झालावाड़ प्रजामंडल में मांगीलाल भव्य और प्रतापगढ़ में चुनीलाल शर्मा है याद रखिएगा। अब बहुत ही अच्छे से, तो कोटा और हाड़ौती के तो सर दोनों के नैन मिले हैं आपस में, देखो पास पास में ना, तो दोनों के क्या मिले हैं सर, नैन मिले हैं याद रखिएगा। तो दोनों के अंदर जो है एक ही आएगा संस्थापक नैनूराम शर्मा, कौन आएंगे सर, नैनूराम शर्मा। नैनूराम शर्मा दोस्तों याद रखिएगा दोनों एक ही प्रजामंडल से संबंधित है, वो कौन सा प्रजामंडल दोस्तों, हाड़ौती और कोटा। तो नैनूराम शर्मा जो है हाड़ौती और कोटा प्रजामंडल से संबंधित है दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट आगे बढ़ते बढ़ते सर हम पहुंचे बूंदी पे, और बूंदी की अगर बात की जाए तो दोस्तों बूंदी में आएंगे कांतिलाल शर्मा, बूंदी में कौन आएंगे, कांतिलाल शर्मा आएंगे। तो कांतिलाल शर्मा तो दोस्तों यहां पर है देख लीजिए, लेकिन दोस्तों याद रखना किशनगढ़ में, बिल्कुल इधर देखिएगा, किशनगढ़ में कांतिलाल चौथानी है, किशनगढ़ में कौन है, कांतिलाल चौथानी है दोस्तों याद रखिएगा। कांतिलाल चौथानी जो है वो आपको कहां मिलेंगे सर, वो मिलेंगे किशनगढ़ में, लेकिन कांतिलाल शर्मा आपको कहां मिलेंगे, कांतिलाल शर्मा आपको बूंदी में मिलेंगे दोस्तों याद रखना। जयपुर का तो दोस्तों कपूर, कपूर में दोस्तों जयपुर में कपूर चंद पाटनी आएगा, कपूर चंद पाटनी प्रथम बार प्रजामंडल संस्थापक जो है कहलाता है सर, कपूर चंद पाटनी कहलाता है जयपुर में। अब बचा सर अलवर, भरतपुर, धौलपुर और कलोली का खेल, तो अभी देखिएगा आपके सामने इनके बारे में भी बात कर ली जाएगी। तो सबसे पहले सर अलवर के अंदर जाते ही आपको बोलना है, एक शब्द बोलना है दोस्तों, बड़े ही प्यार और स्नेहपूर्वक बोलना है सर, हरि नारायण बोलना है। क्या बोलना है सर, हरि नारायण बोलना है याद रखिएगा। तो हरि नारायण जो है दोस्तों वो किस में आएगा, अलवर में आएगा। सर हरि नारायण तभी बोलेंगे सर जब क्या होगा सर, मन में जोश होगा। तो याद रखिएगा कृष्ण जो है हरि नारायण किसे कहा, भगवान श्री कृष्ण को, और दोस्तों जोश में हो गया लाल, तो कृष्ण लाल जोशी याद रखिएगा किसका आ जाएगा दोस्तों, भरतपुर का आ जाएगा। और बात की जाती है धौलपुर, तो दोस्तों जोश से वही व्यक्ति बोलता है जिसके मन में जिज्ञासा होती है, तो याद रखिएगा ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु दोस्तों याद रखना, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ये याद रखना। और इसके साथ में कृष्णलाल पालीवाल भी याद रखना। क्या याद रखना दोस्तों, कृष्णलाल पालीवाल। तो कृष्णलाल पालीवाल दोस्तों, तो धोली गाय किसने पाली थी याद रखना, कृष्ण जी ने पाली थी। तो ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु व कृष्णलाल पालीवाल किस में आ जाएंगे दोस्तों, धौलपुर में। और इसके अलावा बात की जाए मेरे प्यारे प्यारे साथियों, करौली में तो सर डबल मात्रा है सर, डबल मात्रा को घुमाओगे त्रय बन जाएगा, और त्रय से आ जाएगा सर त्रिलोक चंद माथुर। कौन आ जाएगा दोस्तों, त्रिलोक चंद माथुर आ जाएगा। तो देखिएगा फटाफट से आपके सामने सारी बातें आ रही है। मैंने कोई ट्रिक यूज की क्या, मैंने कोई रट्टा मारा क्या, मेरे कंसेप्ट दिमाग में इधर से चला इधर पहुंचा, बात खत्म। जैसे राजस्थान के जिले याद करते हो 33 के 33, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड़, बारा, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़, फिर जोधपुर, पाली, राजसमंद और
फिर इधर बात करें नागौर, अजमेर, टोंक और बूंदी और इधर दौसा, 33 जिले बोल दिए मैंने, मात्र 30 सेकंड भी नहीं लगे होंगे। तो बात क्या होती है दोस्तों, ये अभ्यास की बात होती है। किसकी बात होती है? अभ्यास की बात होती है। तो आप भी ऐसा अभ्यास कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर? एक और दो चीज अपने पास बची है। शाहपुरा के अंदर दोस्तों याद रखना, शहर में मिलेगा रमेश चंद्र। अरे शहर में मिलेगा, कौन मिलेगा सर? रमेश चंद्र मिलेगा। तो याद रखना रमेश चंद्र ओझा जो है वो दोस्तों शाहपुरा प्रजामंडल के आ जाएंगे। और मारवाड़ में तो मारवाड़ का गांधी आएगा सर, और मारवाड़ का गांधी कौन है सर? जय नारायण व्यास। ये लीजिएगा दोस्तों। कोटा के अंदर दोस्तों नैनूराम शर्मा के साथ में पंडित अभिन हरि नाम का एक व्यक्ति है, जो भी दोस्तों इसके अंदर स्थापना में क्या करता है? सहयोग करता है। तो ये लीजिए, आपके सामने संपूर्ण रूप से मैंने बना दिया है। एक बार इसका अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 1 मिनट के अंदर फटाफट रिवाइज कीजिए इसको जल्दी से। शाबाश मेरे दोस्तों, शाबाश, आपका प्यार और आपका सहयोग। तो जल्दी से एक बार सभी बच्चे लाइक शेयर कर दीजिएगा भाई। जितने ज्यादा संख्या में जहां पर जो क्लास में देखेंगे बच्चे, उतना ही ज्यादा मेरे को क्या मिलेगा सर? हौसला मिलेगा, और मैं आपके लिए नई नई चीजें लेके आऊंगा, ध्यान रखना। तो प्रथम प्रजामंडल जयपुर सर, उसके बाद में झालावाड़ प्रजामंडल 46 में, दोस्तों याद रखिएगा। प्रथम प्रजामंडल जयपुर की स्थापना हुई बूंदी 1931, 34 में मारवाड़, 36 में बीकानेर, 45 में जैसलमेर। 38 के अंदर 4 प्रजामंडल है, अलवर, धौलपुर, भरतपुर और करौली, दोस्तों याद रखिएगा। 38 में उदयपुर है, 39 में सिरोही है, 39 में सिरोही, तो 44 में डूंगरपुर, 45 में बांसवाड़ा, 45 में प्रतापगढ़ है, 46 में झालावाड़ है। कोटा जो है वो 39 में है, तो 31 में कौन सा है? बूंदी है। तो सर 34 में कौन सा? हाड़ौती है। कुशलता से कुशलगढ़ में 2 आता है, तो 1942 में है, दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट शाहपुरा देखो, 38 के ऊपर 39, याद रखना, 38 के ऊपर 38 के ऊपर 39, तो शाहपुरा 38 में 39 किशनगढ़ में आएगा दोस्तों। क्लियर? ये इस तरीके से आप देखो, 1 मिनट भी नहीं लगता दोस्तों पूरे संस्थापक और ये बोलने के अंदर। क्लियर है? देखिए मैं संस्थापक बोल रहा हूं, देखो किस तरीके से मैं उधर से शुरू हुआ। बीकानेर के अंदर दोस्तों मगाराम वैद्य, जैसलमेर में मीठालाल व्यास है, तो सिरोही में गोकुल भाई भट्ट है, उदयपुर में माणिक्यलाल वर्मा है, तो दोस्तों डूंगरपुर में भोगीलाल पांड्या है, बांसवाड़ा में भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी है, तो दोस्तों प्रतापगढ़ में चुनीलाल, झालावाड़ में मांगीलाल भवे, कोटा और हाड़ौती में नैनू है, तो दोस्तों बूंदी के अंदर कांतिलाल शर्मा, तो चौथानी का है सर किशनगढ़ के अंदर है। जयपुर में कपूरचंद पाटनी है सर, अलवर में हरिनारायण है, तो सर भरतपुर के अंदर कृष्णलाल जोशी है, धौलपुर में ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु है, तो दोस्तों करौली में त्रिलोकचंद माथुर है। करौली में कौन है दोस्तों? त्रिलोकचंद माथुर, याद रखिएगा। नेक्स्ट इसके पश्चात मारवाड़ में जय नारायण व्यास है, तो दोस्तों याद रखना शाहपुरा में रमेश चंद्र, शहर में है तो शाहपुरा में रमेश चंद्र ओझा आ जाएगा। तो ये सब बातें आपको याद होनी चाहिए। क्लियर है क्या? सबसे ज्यादा प्रजामंडल 1938 के अंदर बनते हैं दोस्तों, याद रखना। शाबाश। तो आपके सामने ये पॉइंट्स क्लियर हुआ सभी को? कोई दिक्कत नहीं है इसमें किसी को भी, आई थिंक सभी को। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन के अंदर ये क्रेडिट जरूर दिया करो। एक अध्यापक के लिए दोस्तों आपके द्वारा दिए गए जो मतलब ये कमेंट्स होते हैं दोस्तों, उसी के माध्यम से उसे पता लगता है भी वीडियो मैंने कैसा बनाया, मेरे जो अभ्यास था, मेरा प्रयास था वो कैसा रहा था, तो वो उसके माध्यम से पता चलता है। ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलिएगा। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ रहा हूं दोस्तों आपके सामने, और कुछ महत्वपूर्ण बातें और खोज के निकालते हैं, और इसका एक पार्ट और बनेगा अभी तक, जिसके अंदर दोस्तों मैं आपको जैसे जयपुर प्रजामंडल, मारवाड़, मेवाड़ और उससे संबंधित जो है बेसिक और इंपॉर्टेंट बातें सारी डाल दूंगा एक ही वीडियो में। क्लियर है क्या? तो एक ही वीडियो में सर मेन तो यही आ जाएगा सार। इसके पश्चात अगर वो डीप पूछ रहा है तो जयपुर, मारवाड़, मेवाड़, बीकानेर प्रजामंडल जिससे है वो तो है, वो मेन पॉइंट्स जो है वो वहां पर आ जाएंगे, और वो आपको नाम वगैरह वहां पर मैं याद दिलवा दूंगा एक बार फिर से। क्लियर? तो आई थिंक आपको ये याद हो गया होगा बहुत अच्छी तरीके से। चलो शाबाश। तो आपको याद हो रहा है ना? हाँ या ना में बोल के जवाब दे दिया करो रे, है ना? तो कमेंट्स मेरे सामने चलते रहते हैं। आप सोच रहे होंगे सर को कमेंट नहीं दिखाई दे रहे, मेरे को सब कुछ दिखाई दे रहा है। कौन बच्चा बैठा है, कौन नहीं बैठा है, जिसने मुझे क्लास बनाने के लिए कहा वो बैठा है या नहीं बैठा, हर एक बात मेरी निगाहों में रहती है। टेंशन मत लिया करो आप। क्लियर है क्या? हमारी निगाहों से आप बच नहीं सकते। अब देखिएगा तो प्रजामंडल की कुछ खास बातें। सर वे प्रजामंडल आपसे पूछे जा सकते हैं, वे प्रजामंडल जिनकी स्थापना वहीं ना होकर किसी अन्य स्थान पर हुई, ऐसे दोस्तों 4 प्रजामंडल थे। कितने थे? 4 थे। सबसे पहले अगर बात की जाए दोस्तों वो बीकानेर प्रजामंडल,
चारों प्रजामंडल लिख रहा हूं मैं। इसके पश्चात अगर बात की जाए दोस्तों जैसलमेर प्रजामंडल, इसके पश्चात अगर बात की जाए बीकानेर आ गया, जैसलमेर आ गया, जैसलमेर के बाद अगर बात की जाए सिरोही प्रजामंडल, और इसके बाद में दोस्तों चौथा जो प्रजामंडल है वो है भरतपुर प्रजामंडल। तो ये 4 प्रजामंडल ऐसे थे जिनकी स्थापना वही ना होकर किसी अन्य स्थान पर हुई थी, देख लीजिएगा। तो शॉर्ट एंड स्वीट बता रहा हूं, तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा, मेन बातें जो है आपको अभ्यास हो जाएगी। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों कोलकाता में होती है। कहां पर होती है? कोलकाता में होती है। किसके द्वारा? सर मग्गाराम वैद्य के द्वारा दोस्तों। ये 1936 के अंदर स्थापित हुआ था, याद रखना, कोलकाता में। जैसलमेर की स्थापना दोस्तों मीठालाल व्यास के द्वारा सर जोधपुर में होती है। कहां पर होती है सर? ये जोधपुर में सर 1945 ईस्वी के अंदर सर मीठालाल व्यास, जब उस समय सर सागरमल गोपा वाला कांड चल रहा था, ठीक है, जैसलमेर प्रजामंडल के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा सागरमल गोपा। अब इसके पश्चात अगर बात करें सर सिरोही में, तो सिरोही प्रजामंडल की स्थापना देखिएगा 2 बार होती है, 2 बार प्रजामंडल की स्थापना होती है। पहली बार हुई थी दोस्तों इसकी बंबई में। कहां पर हुई थी? बंबई प्रांत से संबंधित था। अगर आपको प्रश्न पूछा जाए तो आंसर उसका बंबई प्रांत होगा दोस्तों। सिरोही जो है पहले कहां मिलाया गया, ये वो फलाना दिमका, ऐसा अगर कोई भी प्रश्न आ रहा है तो आंसर क्या होगा? बंबई प्रांत होगा, याद रखना। बंबई प्रांत के अंदर दोस्तों इसकी पहली बार स्थापना हुई थी 1934 में। कब हुई थी? 1934 के अंदर दोस्तों, याद रखिएगा। इसका जो है विद्याशंकर त्रिवेदी, क्लियर है क्या? तो विद्याशंकर त्रिवेदी के द्वारा दोस्तों बंबई के अंदर प्रथम बार स्थापना, और दूसरी बार स्थापना तो आप पढ़ ही रहे हो सर, कहां पर हुई थी? सिरोही के अंदर ही हुई थी, और वो करने वाले थे गोकुल भाई भट्ट। कौन थे? गोकुल भाई भट्ट। और वो कब हुई थी सर? 1939 ईस्वी के अंदर। तो याद रखिएगा इनकी स्थापना भाई गोकुल भाई भट्ट के द्वारा, पुनः स्थापना राजस्थान में होती है, लेकिन प्रथम बार जो है वो विद्याशंकर त्रिवेदी के द्वारा सिरोही के अंदर की जाती है दोस्तों, याद रखना। और भरतपुर की बात की जाती है तो भरतपुर की स्थापना दोस्तों रेवाड़ी में होती है। कहां होती है? रेवाड़ी। और रेवाड़ी कहां आता है दोस्तों? हरियाणा में आता है। तो ये 4 प्रजामंडल ऐसे थे जिनकी स्थापना वही ना होकर किसी अन्य स्थान पर होती है। वो प्रजामंडल कौन से है दोस्तों? याद रखिएगा, वो प्रजामंडल है ये वाले 4, बीकानेर, जैसलमेर, सिरोही, भरतपुर। जल्दी से नोट कर लीजिए भाई। दोस्तों आपसे अगर पूछा जाए, ध्यान रखिएगा, कि कौन सा प्रजामंडल ऐसा था जिसने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेने वाला, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया, क्लियर? वो कौन सा प्रजामंडल था? जैसलमेर। और जैसलमेर प्रजामंडल ऐसा था जिसने सर स्वतंत्र, या कह सकते हो जनतांत्रिक उत्तरदायी शासन, जनतांत्रिक उत्तरदायी शासन स्थापित नहीं किया, स्थापित नहीं किया। वो कौन सा था? जैसलमेर। तो जैसलमेर के 2 पॉइंट, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया, दूसरा जनतांत्रिक उत्तरदायी शासन स्थापित नहीं किया। तो जनतांत्रिक उत्तरदायी शासन स्थापित करने वाला प्रथम प्रजामंडल, याद रखना नोट में, उत्तरदायी शासन स्थापित करने वाला प्रथम प्रजामंडल जो था वो शाहपुरा। प्रथम प्रजामंडल कौन था दोस्तों? शाहपुरा प्रजामंडल था। जनतांत्रिक उत्तरदायी शासन स्थापित करने वाला प्रथम था शाहपुरा, और न्याय करने वाला था दोस्तों जैसलमेर। क्लियर है क्या? अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर भारत छोड़ो आंदोलन में तो सर जयपुर प्रजामंडल का भी नाम आता है। दोस्तों जयपुर प्रजामंडल का नाम जो है वो कब आएगा? एक कंडीशन में आएगा, जैसलमेर ऑप्शन में नहीं है तो, वरना पूर्ण रूप से जैसलमेर। लेकिन वहां पर तो देखा जाए जयपुर में तो रोक लगाई गई थी, लेकिन उससे बाबा हरिश्चंद्र नाराज होते हैं। आपको मैं अगले वीडियो के अंदर जरूर बताऊंगा, बाबा नाराज होते हैं बाबा हरिश्चंद्र। और दोस्तों याद रखिएगा प्रयागराज भंडारी और दौलतमल भंडारी और नेक्स्ट बाबा हरिश्चंद्र और देवी शंकर के द्वारा दोस्तों मिलके क्या किया जाता है सर? आजाद मोर्चे का गठन कर लिया जाता है। और उसी आजाद मोर्चे के अंदर शामिल होने वाले लोग सारे कहां जाएंगे दोस्तों? भारत छोड़ो आंदोलन में जाएंगे। वो तो नेहरू जी समझाते हैं 1945 में, तो आजाद मोर्चे को जयपुर प्रजामंडल में मिला लिया जाता है। सर जयपुर जिला कमेटी के नाम से नाम रखा जाता है, कांग्रेस जयपुर जिला कमेटी जयपुर प्रजामंडल का। तो वो नेक्स्ट वीडियो में अपने जरूर बात करेंगे दोस्तों। तो बताइए यहां तक डन हुआ या नहीं? तो एक बार सभी बच्चे लिख दो डन 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 डन। चलो नेक्स्ट बात जो है आगे करते हैं। वो बात जो रहती है वो क्या प्रजामंडल की बात रहती है, गौर से सुनिएगा। सर कोटा प्रजामंडल ऐसा प्रजामंडल था
जिसका जो अधिवेशन दोस्तों याद रखिएगा, क्या कह रहा हूं मैं, जिसका अधिवेशन जो है वो कोटा में नहीं हुआ था, मांगरोल में हुआ था दोस्तों। कहां पर हुआ था? मांगरोल जो है वो 12 के अंदर आता है। तो इसका अधिवेशन याद रखना कोटा का कहां होता है दोस्तों, इसमें नैनूराम शर्मा व पंडित अभिन्न हरि जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और अधिवेशन जो है मांगरोल 12 में। तो कोटा में महत्वपूर्ण भूमिका कौन? नैनूराम शर्मा। कौन निभाएंगे? नैनूराम शर्मा के साथ में एक याद रखना पंडित अभिन्न हरि, तो ये भी व्यक्ति इसमें शामिल होते हैं कोटा प्रजामंडल में। तो ये बातें समझ में आ रही है आपको? मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2 बातें और पढ़ते हैं और बाकी करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में बात। तो दमदार वीडियो के साथ में और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले 2 बातें और, तो अभी सुन लीजिएगा। 2 बातें और कौन कौन सी है? तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। तो प्रजामंडल बीकानेर की, कोलकाता में, जैसलमेर की, जोधपुर में, सिरोही की, बंबई में और भरतपुर की रेवाड़ी में स्थापना होती है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भरतपुर प्रजामंडल के अंदर दोस्तों आप पढ़ रहे हो, प्रजामंडल के दौरान जो है बाढ़ आने वाला, बाढ़ से दोस्तों याद रखना परेशान जो हुआ था, या बाढ़ से संबंधित कोई भी अगर आपको प्रजामंडल ऐसे पूछा जाए भी बाढ़ के कारण वहां पर कौन से प्रजामंडल पर रोक लगी थी, कौन सी जनता कहां की प्रजामंडल बाढ़ के कारण जो है परेशान हुई, तो भरतपुर का आता है नाम। तो बाढ़ से संबंधित जो अगर नाम आएगा वो किसका आएगा? भरतपुर का आएगा। और एक बात मैं आपको बता देता हूं मेरे विद्यार्थियों, क्या बात बता रहा हूं दोस्तों, याद रखिएगा। तो याद रखना है सर, एक किशनगढ़ प्रजामंडल ऐसा प्रजामंडल था। किशनगढ़ कहां था सर? ये अजमेर में जो आता है, जिसकी स्थापना सर किशनगढ़ की 1939 के अंदर सर किसने की थी सर? किशनगढ़ में कांतिलाल चौथानी थे सर। कौन थे? कांतिलाल चौथानी थे सर, याद रखिएगा किशनगढ़ के अंदर। और कांतिलाल चौथानी में यहाँ पर दोस्तों अध्यक्षता जो करता है दोस्तों याद रखना वो जमाल शाह करता है। कौन करता है दोस्तों? जमाल शाह। और जो कि एक सर मोमडन है सर, मुस्लिम व्यक्ति है। तो याद रखना ये एकमात्र हो गया, एकमात्र प्रजामंडल दोस्तों याद रखना जिसमें मुस्लिम व्यक्ति ने क्या की थी? अध्यक्षता की थी। वो प्रजामंडल कौन सा था? किशनगढ़। और एक प्रजामंडल की और खास बात सुनना दोस्तों, वो है झालावाड़। कौन सा है? झालावाड़ का दोस्तों याद रखना शासक जो था उसका नाम था हरिश्चंद्र। क्या नाम था? हरिश्चंद्र। तो प्रजामंडल के दौरान झालावाड़ का शासक कौन हो गया? हरिश्चंद्र। दोस्तों झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना की बात आती है तो सबसे लास्ट में बना था 1946 ईस्वी में, और बनाने वाला सर मांगीलाल भव्य। कौन था सर? मांगीलाल भव्य था, याद रखिएगा। और मांगीलाल भव्य दोस्तों इसकी स्थापना करता है। तो झालावाड़ की बात आती है दोस्तों। प्रजामंडल में प्रजामंडल गठित करने के लिए यहाँ की जनता का द्वारा सहयोग, तो जनता द्वारा सहयोग किया गया दोस्तों, याद रखना प्रजामंडल गठन में जनता द्वारा सहयोग। किसमें सर? प्रजामंडल के गठन में। क्लियर है क्या? तो ये भी पॉइंट याद रखना किसके बारे में सर? झालावाड़ के बारे में। कंप्लीट है। तो देखो कितना अच्छा और कितना सुंदर और कितना व्यवस्थित सफर अपने जो है, यही क्लास दोस्तों 1 घंटे के करीब जो है, 1.5 घंटे के करीब होती है, लेकिन यही क्लास मैंने मात्र आपको 20 से 25 से 30 मिनट के अंदर देने का प्रयास किया। और ऐसा मैंने कोई भी चीज छोड़ी भी नहीं है, और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने कम से कम 3-3, 4-4 बार बोलते हुए प्रेजेंट किया है आपके सामने। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये क्लास बहुत पसंद आएगी। और दोस्तों हौसले अगर आप में है तो उन पंखों से उड़ान मत कीजिए, उन हौसलों से ही कीजिए, क्योंकि पंख तो दोस्तों आंधी तूफान में फिर भी भीगकर जो है टूटने का डर रहता है, लेकिन हौसले कभी भी आंधी तूफान से नहीं टूटा करते। अगर आप में हौसला है तो आप जो है पहले चलना शुरू कीजिए, चलना कम पड़ रहा है तो आप थोड़ा तेज चलना शुरू कीजिए, और तेज चलना भी अगर कम पड़ रहा है तो दोस्तों दौड़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका समय आ चुका है। मात्र 10 से 12 दिन का समय आपके पास में, जितना ज्ञान लपेट सकते हो लपेट लो, और एग्जाम की खोपड़ी फोड़ के आना है, अच्छे तरीके से फोड़ के आना है। एक भी क्वेश्चन नहीं बचना चाहिए जो अपने पढ़ रखा है। क्लियर है क्या? नेगेटिव मार्किंग पे विशेष ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग आपको बिल्कुल नहीं करनी है। और मेरी गुड विशेष जो है आपके साथ में है, और हमेशा ब्लेसिंग्स रहेगी आपके साथ में, और पेपर को अच्छे से करना है आपको। और ये टॉपिक जो है जितने मेरे से हो सके मैं आपको ये साथ जो है शेयर करने वाला हूं, और महत्वपूर्ण बातें भी जरूर शेयर करूंगा। तो नेक्स्ट मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में इसी जोश के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो है आप 1 मिनट भी मिस ना कर सके। धन्यवाद दोस्तों।